वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। न्यूमेरिकल एनालिसिस की ये क्लास नंबर 3 है और अब तक हम लोग ऑपरेटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में अब तक हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ और हैं जो फॉरवर्ड की हैं, तो उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमारे पास m स्टेप का एक डिफरेंस ऑपरेटर है और एक n स्टेप का, और ये सेम फंक्शन पे लगे हुए हैं। तो हम इसको लॉ ऑफ इंडिसेस बोलते हैं और हम ऐड कर सकते हैं ऑपरेटर्स को। यानी हम इसको पहले n टाइम्स डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट करें, फिर m टाइम्स फिर करें, या फिर साथ में हम m प्लस n टाइम कर लें, तो रिजल्ट सेम आता है इसका। तो बस इसको याद रखना है आपको। तो आज हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जो बैकवर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेम होंगी, तो आप लोग एक बार ट्राई करिए। और इनको, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है सी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ सेम वैसे ही होगा जैसे फॉरवर्ड का हुआ है। सेकंड प्रॉपर्टी सेम वैसे ही है, तो इसका प्रूफ अलग से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है। दो फंक्शंस पे अगर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दो फंक्शंस पर भी और कांस्टेंट भी हैं तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और फंक्शंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो याद रखने वाले हैं वो ये हैं, इस वाले में क्या हुआ है, जब हमने इसको फॉरवर्ड में पढ़ा था तो एफ एक्स प्लस एच फॉरवर्ड जी एक्स आया था, प्लस जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स आया था, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है वो बाद वाले में चेंज हुआ है, यानी एफ एक्स प्लस एच पहले वाले में चेंज ना होकर जी एक्स माइनस एच बाद वाले में चेंज हुआ है। तो बस आपको इन पे फोकस ज़्यादा करना है, जो प्रोडक्ट और डिवीज़न वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे डिवीज़न में नीचे एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स या फिर जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स आता था, जबकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। और ऊपर यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच या जी एक्स प्लस एच आता था, जबकि इधर बाद वाले में नहीं, इसमें नो चेंज होता था, इसमें एज इट इज़ रहता है। प्रोडक्ट वाले में चेंज होता था, जबकि इस वाले में ऐसे ही रहता है। लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ भी फॉलो होगा, और ये क्वेश्चन जो फॉरवर्ड का था वैसे ही हम बैकवर्ड का भी एज इट इज़ कर सकते हैं, बैकवर्ड का रूल लगाकर। तो चलो ये क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं बैकवर्ड वाला कैसे होगा। अगर हम बैकवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं सी टू द पावर एक्स पर, तो फॉरवर्ड का आप देख चुके हैं, बैकवर्ड का हम लोग देखते हैं। आपको अगर बेसिक डेफिनेशन याद है तो इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, जब भी हम किसी फंक्शन पर बैकवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं तो वो फंक्शन आता है और फिर एच घटने के साथ सेम फंक्शन आता है। तो ये फंक्शन अगर हम लिखें तो सी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सी एक्स माइनस एच। हम यहाँ से सी एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस सी टू द पावर माइनस एच, ये हो गया हमारा आंसर। तो बस बेसिक डेफिनेशन से ये सारे सवाल आसानी से हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी में भी अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, दो फंक्शंस पे है तो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, कांस्टेंट और सम पे है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस की जगह अगर माइनस होगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं, माइनस लग जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ भी फॉलो होगा, यानी अगर m टाइम्स n टाइम्स लगाना है तो एक साथ पावर करके लगा सकते हैं हम लोग। जीरो का मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसमें होता क्या है कि h जो कि हम शिफ्ट ऑपरेटर में लगाते हैं, जैसे यहाँ पर जीरो की जगह 1 होता तो हम यहाँ पर लिखते एफ एक्स प्लस एच। 1 का मतलब 1 इसका कोफिशियंट है, लेकिन जब जीरो हुआ तो जीरो के केस में हम इसको क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स जीरो एच, यानी जीरो एच मीन्स एफ एक्स। तो नो चेंज जीरो लगने पर। माइनस लगने पर माइनस हो जाता है, सेम उतने ही स्टेप। प्लस होता तो प्लस हो जाता। तो शिफ्ट ऑपरेटर की भी सारी प्रॉपर्टीज़ इसी तरीके से आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये मिल सकती हैं। ओके, रिलेशन बिटवीन ई एंड फॉरवर्ड डेल्टा, यानी शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डेल्टा, इसका रिलेशन हम आपको पहले प्रूफ करवा चुके हैं, तो अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए। डेल्टा एफ एक्स को हम इस तरीके से लिखेंगे, और अगर ई एफ एक्स है तो ये बस इक्वेशन 2 की वैल्यू जो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की है, इसको ई एफ एक्स लिख कर रिप्लेस कर देंगे, एफ एक्स कॉमन लेकर हम कट कर देंगे और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। फॉरवर्ड डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन, या फिर ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा।
चलिए आते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड बैकवर्ड डेल्टा। तो ई और बैकवर्ड डेल्टा के लिए हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, वो भी इन्वर्स वाला, यानी हमको एक तरह से ये रिलेशनशिप प्रूफ करनी है, ई इन्वर्स। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं आपको कैसे हम कर पाएंगे इसे। तो अगर हम बैकवर्ड डेल्टा की डेफिनेशन लिखें तो हमारे पास डेफिनेशन में है एफ एक्स माइनस एच, और अगर शिफ्ट ऑपरेटर यानी इन्वर्स की डेफिनेशन हम लिखते हैं तो ये आता है एफ एक्स माइनस एच। हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन का यूज़ करते हुए इसका हम इसे लिख सकते हैं ई इन्वर्स एफ एक्स। अब सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, एफ एक्स कॉमन ले लेंगे और बोथ साइड एफ एक्स हटा देंगे, तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक रिज़ल्ट आपको आगे मिलेगा जिसका प्रूफ हम आपको यहीं पर करवा दे रहे हैं। ये होगा बैकवर्ड डेल्टा -1/e, और अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा e -1/e इज इक्वल टू बैकवर्ड डेल्टा। तो ये रिलेशनशिप भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आगे जब ये रिलेशनशिप आएगी तो हम दूसरे मेथड से भी इसको प्रूफ करके आपको दिखा देंगे कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रूफ इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में कंफर्म है, आने के चांसेस हैं, और इसके बाद एक और। तो चलिए पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं, यानी हम ई ऑपरेटर और बैकवर्ड या बैकवर्ड और ई को जैसे ही साथ साथ ऑपरेट करेंगे वो फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका प्रूफ हम करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं। तो बैकवर्ड के साथ ई लगाओ इक्विवेलेंट टू ई के साथ बैकवर्ड लगाओ इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड की जो डेफिनेशन है वो हम पहले लिख लेते हैं। फॉरवर्ड की डेफिनेशन है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब अगर हम इन दोनों में से किसी को भी लेकर चलते हैं तो ये प्रूफ करना रहेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। जब हमने इसके साथ एक फंक्शन ऑपरेट किया तो बैकवर्ड अपनी जगह पे है और ई जैसे ही ऑपरेट किया ये बन गया एफ एक्स प्लस एच। अब आपको पता है बैकवर्ड का मतलब क्या होता है। बैकवर्ड हम यहाँ पर अगर लिख लें बैकवर्ड ऑपरेटर को, तो ये होता है एफ एक्स यानी सेम फंक्शन माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो जब ये ऑपरेट होगा तो पहले सेम फंक्शन आएगा, जो भी होगा सेम आएगा, फिर h माइनस हो जाएगा। तो जब h माइनस होगा तो एक h पहले से है, x बच जाएगा, और ये आ गया इसी के बराबर यानी दिस। तो चलिए ये तो हो गया। अब ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या, पहले बैकवर्ड लगा देंगे। तो बैकवर्ड की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, सेम फंक्शन माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब शिफ्ट ऑपरेटर दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब शिफ्ट एफ एक्स पे लगेगा तो ये बनेगा एफ एक्स प्लस एच, यानी एक एच इसमें ऐड हो जाएगा, और इसमें एच ऐड करने पर ये बनेगा एफ एक्स। और लीजिए फिर आ गया आपका डेल्टा एफ एक्स। तो ये रिलेशनशिप ट्रू होती है और आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। एक रिलेशनशिप और होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को अगर मिलाओगे तो ये इसके बराबर आ जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इसका प्रूफ भी करके आपको दिखाते हैं। तो हम एक फंक्शन एफ एक्स लेंगे और उस पर हम ये ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो पहले बैकवर्ड अगर हम ऑपरेट कर दें एफ एक्स पर तो ये बनेगा एफ एक्स एंड एफ एक्स माइनस एच। चलिए अब हम फॉरवर्ड ऑपरेट करते हैं। तो जब फॉरवर्ड ऑपरेट करेंगे तो फॉरवर्ड दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें तो ये आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी एच ऐड करेंगे और सेम फंक्शन लिख देंगे। यहाँ पर हम अगर फॉरवर्ड ऑपरेट करते हैं तो एफ एक्स प्लस एच, यानी इस फंक्शन में एच जुड़ जाएगा, और फिर सेम वही फंक्शन। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स, और अगर इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं, बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स। हम एफ एक्स कॉमन ले लेंगे और दोनों तरफ से एफ एक्स को हम कैंसल आउट कर देंगे। चलिए हमारे पास जो रिलेशनशिप थी वो आ गई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड।
तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है और आप अब की बार की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पेपर में ये क्वेश्चन आया है और इससे मिले जुले कई क्वेश्चन और भी आए हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, याद रखिए। ये ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में फ्री के नंबर हैं। थोड़ी सी बस आपको बेसिक डेफिनेशन इनकी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप देखते हैं। एक रिलेशनशिप और है जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, वो है 1 प्लस डेल्टा एंड 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। 1 प्लस फॉरवर्ड डेल्टा, 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा, इसकी वैल्यू हमें 1 के बराबर लानी है। तो हम इसको fx फंक्शन लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं या फिर हम इसमें इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस डेल्टा से, फिर प्लस डेल्टा को 1 से, और फिर आएगा माइनस दिस एंड दिस। इसकी वैल्यू हम ये वाली यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। अब अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा +1। ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो लीजिए हमारा प्रूफ हो गया। तो ऑपरेटर के बीच में ये जो रिलेशनशिप है ये एग्ज़ाम में कंफर्म है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। e⁴n, तो e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पावर n है, हम बस इसको n टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और e की जगह 1 प्लस डेल्टा रखेंगे और फिर से हम पावर n में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बस आप e की वैल्यू याद रखिए कितनी है, बाकी ये प्रूफ इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। ये वाला अभी मैंने बोला था कि आगे मिलेगा और यहाँ पर है। तो इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, यानी कि हम फंक्शन लेकर भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे आपको करके दिखाते हैं। e माइनस 1 अपॉन ई इक्वल टू बैकवर्ड डेल्टा। तो हम करते क्या हैं कि हम एक फ़ंक्शन fx ले लेते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि fx बार बार लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आगे चलकर fx को ux में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हम इसको ux से करके आपको दिखाते हैं। तो अगर हम एक फंक्शन ux इस पर अप्लाई करते हैं, तो ux अप्लाई करने के लिए पहले हम इस ऑपरेटर को देखते हैं, ये क्या आएगा। ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन ई। अब अगर 1 से हम ux मल्टीप्लाई करेंगे तो ux आएगा, और 1 अपान ई की बात करें तो ये ई इन्वर्स है। तो ई इन्वर्स ux का मतलब होता है ux माइनस एच, और यहाँ पर ux। सिमिलरली वैसे ही जैसे आपको दिखता था पहले fx माइनस एच। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कौन सा ऑपरेटर है, बैकवर्ड ux है, क्योंकि फंक्शन है, फिर फंक्शन से h घटाने के बाद उसे लिखा गया है। तो प्रूफ हो गया। हम इसको लेकर चले थे LHS को, और RHS के बराबर हमारा प्रूफ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैकवर्ड डेल्टा इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा ई इन्वर्स। तो ये भी एक प्रूफ हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। बैकवर्ड डेल्टा फॉरवर्ड डेल्टा ई इन्वर्स। तो एक फंक्शन fx ले लेते हैं हम और ऑपरेट कर देते हैं। चलो fx के लिए हम ux ले लेते हैं। तो अगर हम इस पर बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर रिवर्स वाला ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा ux माइनस एच। अब जब हम इस पर फॉरवर्ड डेल्टा लगाएंगे तो ये हमारा पूरा फंक्शन है, और फॉरवर्ड डेल्टा के रूल के हिसाब से पहले आएगा fx प्लस एच। तो फंक्शन और fx प्लस एच माइनस दैट फंक्शन, h से h कैंसिल, तो ये आ गया फंक्शन एंड x माइनस एच, और ये बन गया बैकवर्ड ux। तो प्रूफ आसान है सारे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। होमवर्क है आपका, करिए घर पे। fx की वैल्यू x स्क्वायर है, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या होगा। सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं। एक्चुअली मैं इसको पहले करवा भी चुका हूँ, ठीक है। चलिए, डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी डबल अब की बार ऑपरेटर आ गया। तो डबल आया तो 2 स्टेप में डिवाइड करके लगाएंगे। पहले एक बार लगाएंगे, जो वैल्यू पहले आई थी उसको यूज कर लेंगे। अब इस पर फिर से ऑपरेट करेंगे।
तो चलिए हम दोबारा ऑपरेट करके आपको दिखा देते हैं। h 2x प्लस एच पे, h 2x प्लस एच, ये डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। अब अगर हमको डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, आपको कुछ पुरानी थ्योरम्स याद हैं? n डिग्री का पॉलिनोमियल और उसका nth डिफरेंस क्या आता था? कांस्टेंट। और अगर हम n प्लस 1th डिफरेंस इसका ले लेते, यानी ये n डिग्री के पॉलिनोमियल का n प्लस 1th डिफरेंस, तो ये 0 हो जाता था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 and 2। तो अगर ऑप्शन में आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दिखे तो आप डायरेक्ट उसे टिक कर सकते हैं। कांस्टेंट h भी माना जाएगा, यानी ऑप्शन h में भी आ सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दिस इंटू दिस। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे और एक ऑपरेटर बाहर लगा हुआ है। चलिए कैसे सॉल्व होगा अब ये। h इज अ कांस्टेंट, तो डेल्टा किस पे लग गया? 2x प्लस एच पे। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको अंदर भेज सकते हैं, तो डेल्टा लगेगा 2x पे और h पे। h एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर अगर फॉरवर्ड डेल्टा लगेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 2x में 2 को हम कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लेते हैं और डेल्टा x पे लग गया। अब अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये आएगा x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और आया h, तो h और h स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 2h स्क्वायर, और जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर h की वैल्यू 1 होती तो ये 2 आ जाता। आगे चलकर आप कुछ रूल पढ़ेंगे कि डेल्टा की पावर जितनी होती है और इधर x की पावर जितनी होती है तो बाहर हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है। 3 बार लगाएंगे तो फैक्टोरियल 3 बाहर आएगा। जैसे यहाँ स्क्वायर और डेल्टा की पावर 2 थी तो फैक्टोरियल 2 बाहर ज़रूर आएगा। तो फैक्टोरियल 2 ये है, h है। h की वैल्यू 1 होने पर ये डायरेक्ट फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आगे कुछ रूल हैं जो आपको बताए जाएंगे समय आने पर, और इन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो और आसानी से सॉल्व कर लो। इजी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। इसको कैसे किया जाए? डेल्टा क्यूब ई टू द पावर एक्स, तो 3 बार डेल्टा ऑपरेट करो या फिर रिलेशनशिप यूज करो। तो 3 बार डेल्टा ऑपरेट करने वाला तो यहाँ किया गया है, हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे इसको आसानी से किया जाएगा। तो हमें क्वेश्चन अब की बार करना है डेल्टा क्यूब ई टू द पावर एक्स का। अब हमको पता है इसका रिलेशनशिप ये होता है, क्यूब है। अब क्यूब को ओपन करने के लिए फॉर्मूला होता है जो कि आपको पहले क्लास में बताया जा चुका है, और हम यहाँ पर e टू द पावर x लगा देंगे। चलिए ऑपरेट करते हैं जल्दी से। तो e टू द पावर 3 जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3h, यहाँ बन जाएगा 2h, यहाँ बन जाएगा h, और ये e टू द पावर x। अब आपको दिख रहा होगा पूरी इक्वेशन से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या? e टू द पावर 3h, e टू द पावर 2h, e टू द पावर h और -1। और अगर आप चाहो तो इसे क्यूब भी बना सकते हो। किसका क्यूब बनेगा ये? हम इसको e टू द पावर h -1 का क्यूब भी बना सकते हैं। अगर हम इस क्यूब को ओपन करेंगे तो हमें यही रिजल्ट में मिलेगा। फॉर्मूला बस ये वाला लगाना पड़ेगा। अगर a क्यूब आया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए प्रूफ को हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आसानी से कर लिया, जबकि इसमें थोड़ा सा लेंदी है जो कि डेल्टा को अलग अलग तोड़कर किया गया है। तो आप देख लेंगे सॉल्यूशन, आसानी से हो जाएगा। बाद में ये बात बताई भी गई है कि इसको इससे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा ए बी टू द पावर सी एक्स, एक डिफरेंस ऑपरेटर लगाना है। तो आप इसको होमवर्क में करिए, आसान है, कठिन नहीं है। बस जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस एच रखना है और बाद में सेम फंक्शन माइनस कर देना है। a कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x की जगह x प्लस एच हो गया, और माइनस बी टू द पावर सी एक्स, यहाँ भी a कांस्टेंट था वो कॉमन होकर बाहर आ गया। पूरी इक्वेशन में अगर हम देखें तो b टू द पावर सी एक्स कॉमन हो सकता है। तो b टू द पावर सी एक्स को कॉमन लेने के बाद ये बचेगा b टू द पावर सी एच -1।
लॉग पे अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो log x प्लस एच माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी होती है log m माइनस लॉग एन की, log m अपॉन एन लगा देंगे। x से अगर हम अंदर डिवाइड कर दें तो 1 प्लस एच बाई एक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है डेल्टा e टू द पावर 2x log e टू द पावर 3x log e बेस। तो यहाँ पर fx इंटू जी का फार्मूला लगेगा। अब ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पूरे फंक्शन को आप fx मानकर भी इसे कर सकते हो। वैसे फार्मूला होता क्या है, fx प्लस एच डेल्टा जी और फिर जी डेल्टा fx। चलिए ऑपरेट करते हैं, e टू द पावर tx log e बेस 3x, e टू द पावर tx log e बेस 3x और हमें इस पर अप्लाई करना है डेल्टा। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम पहले लिखते हैं fx प्लस एच, यानी हम पहले लिखेंगे fx प्लस एच इंटू डेल्टा log e बेस 3x प्लस यहाँ पर gx मतलब सेकेंड फंक्शन, ये बाहर आएगा और डेल्टा किस पे लगेगा, e टू द पावर 2x पे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो e टू द पावर 2x प्लस 2h, अगर हम यहाँ पर डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा log e बेस 3x प्लस h माइनस log e बेस 3x, यानी फंक्शन में x प्लस h पहले और बाद में सेम फंक्शन। यहाँ पर log e बेस 3x पहले से है, इस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये आएगा e टू द पावर 2 x प्लस एच माइनस e टू द पावर 2x। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, log e बेस 3x प्लस एच अपॉन 3x। यहाँ से अगर हम देखें तो पूरी क्वेश्चन में हमें e की पावर 2x कॉमन मिल सकता है, तो बचेगा क्या, e की पावर 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच रहा e टू द पावर 2h। इधर हमारे पास क्या बच रहा, log e बेस 3x, और यहाँ से भी अगर e टू द पावर 2x बाहर गया तो e टू द पावर 2h माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको और मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है, तो जैसे आपके ऑप्शन होंगे उस तरीके से आपको इसको मॉडिफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x पे अगर हम ये फंक्शन लगाते हैं डेल्टा फॉरवर्ड तो क्या आएगा, चलिए ये देख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है बेसिक उसी को लेकर चलेंगे। पहले फंक्शन में एक्स एच जुड़ जाएगा, फिर माइनस सेम फंक्शन। अब अगर आपको फार्मूला याद हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो क्या होता था, tan इनवर्स यहाँ पर आता था x माइनस y और नीचे आता है 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो x की जगह पे ये है और y की जगह पे ये है, तो x से x कैंसिल और हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस x प्लस h इंटू एक्स। तो ये tan इनवर्स पे फॉरवर्ड डेल्टा का ऑपरेटर, tan इनवर्स h 1 प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। ये जब हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही रिजल्ट हमें मिल जाएगा, x को अगर हम x प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x अपॉन एक्स माइनस 1, इस फंक्शन में हम डिवीज़न रूल लगाएंगे या फिर डायरेक्ट पूरा फंक्शन एफ एक्स मानकर भी कर सकते हैं। तो अगर पूरे फंक्शन को एफ एक्स माने तो पहले पार्ट में एफ एक्स प्लस एच, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच करिए, और दूसरे में माइनस एफ एक्स। बाकी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे। तो आसान है, करना है आपको। नेक्स्ट है ई माइनस 1 ई माइनस 2 एक्स, ई माइनस 3 ई प्लस 4 3x। तो पहले आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये फंक्शंस इनमें मर्ज करने हैं। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ क्विकली कैसे ये होगा। तो ये रिकॉर्ड में तो जा रहा है बट पीडीएफ फाइल में नहीं जाएगा, तो आपको इसको ऐसे ही मैनेज करना है, आसानी से हो जाएगा।
अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ई स्क्वायर मिलेगा, -2e माइनस ई यानी -3e मिलेगा, और +2। जब x ऑपरेट होगा तो क्या होगा, ई स्क्वायर का मतलब x + 2h, ई का मतलब एक स्टेप शिफ्ट x + h और +2x। तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। -3x -3h +2x, 2x x और 3x कैंसिल, -3h और 2h मिलकर हो गए -h। तो ये इसका आंसर -h। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके इस पे ऑपरेट कर सकते हैं, और इसको भी हम ऐसे ही ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे फंक्शन को f(x) मानकर ऑपरेट करना, जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ शिफ्ट कर देना। अगर स्क्वायर है तो x + 2h करना x की जगह पर, अगर e है तो x + h। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे का सलूशन इसमें दिया हुआ है, आप देखकर आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेल्टा क्यूब u0 की वैल्यू हमें इसके बराबर प्रूफ करनी है। यहाँ पर h की वैल्यू 1 दे दी गई है, ये अच्छी बात है। चलिए देखते हैं डेल्टा क्यूब u0, जहाँ पर u0 हमारा बेसिक फंक्शन है। तो हमें चाहिए डेल्टा क्यूब u0 और कॉमन डिफरेंसिंग 1 है। तो सिंपल है, फार्मूला हम ये वाला लगाएंगे। अब अगर हम इसको ओपन करें तो आएगा e³ -3e² + 3e - 1, और साथ में इसके एक फंक्शन है x का जिसमें u0 लिखा हुआ है, h की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो अगर हम e³ इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3h, जहाँ पर h की वैल्यू 1 है तो ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये बनेगा 1 और ये बनेगा u0। तो सिंपल है ये भी, बस केवल थोड़ा सा फंक्शन में बदलाव आए हैं, उनको आपको पकड़ना है। आगे चलकर हम इन नोटेशंस को ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो हमारे लिए लिखने में भी ज़्यादा आसान पड़ते हैं। नाउ फाइंड द सेकेंड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन x² - 5x + 6, द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, यानी h की वैल्यू 1 दे दी गई है। तो आपको सेकेंड डिफरेंस का मतलब डेल्टा स्क्वायर इसका निकालना है। अब आपको पता है डेल्टा स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो मान लो हम एक साथ सब पे डेल्टा स्क्वायर लगा दें। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे डेल्टा स्क्वायर लगाऊँ तो अकॉर्डिंग टू रूल ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर x², डेल्टा स्क्वायर 5x, डेल्टा स्क्वायर 6। तो कांस्टेंट का डेल्टा स्क्वायर 0, और इसको ध्यान से देखो 5x है, अगर हम इसका एक बार डेल्टा निकालते तो कांस्टेंट आता क्योंकि x की पावर 1 है, लेकिन 2 बार निकाल लें तो ये भी हो गया 0। अब बचा सिर्फ ये, तो इसको हम 2 बार करेंगे। 2 बार करेंगे तो ये x² है, h की वैल्यू 1 है। h की वैल्यू 1 के केस में इसका फैक्टोरियल 2 बाहर आएगा और h² साथ में होगा जिसकी वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ज़रा हम चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर 2 आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। देखिए 2h आ रहा है, जब h की वैल्यू 1 लेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन को डेल्टा स्क्वायर को इन पे ऑपरेट करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड ये बराबर होंगे, तो ये भी शायद पहले आपको प्रूव भी करवाया गया है। तो आप इनको बारी बारी से f(x) पे अप्लाई करेंगे और रिज़ल्ट हमें सेम मिलेंगे दोनों के। तो दोनों के रिज़ल्ट निकाल कर ये दिखाना है कि दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा टू द पावर 5 u0 दिया हुआ है। अब 5 को हम e - 1 पावर 5, यानी सेम अभी जैसे हमने क्यूब का किया था वैसे ही 5 का होगा। तो 5 को करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन को याद रखना है आपको। आप 5c0, 5c1, 5c2, 5c3 इनको लिख सकते हैं। पहला e टू द पावर 5 आएगा, 5c1 e टू द पावर 4, 5c2, और अल्टरनेट प्लस माइनस भी चलेगा। तो सेम क्वेश्चन है, करके देखिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना है। यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है u1, u0, u2, u3, u4 की वैल्यू दी हुई है।
तो जब हमारा फाइनल आंसर आएगा तो हम सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, जो कि आ रहा है -1। इसी सेम क्वेश्चन को हम डिफरेंस ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। जो u0 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 5 तक की वैल्यूज़ हमें दी हैं, तो 1, 10, 20 हमको क्या निकालना था, डेल्टा टू द पावर 5, तो हमको 5 बार डिफरेंस लेना है। तो पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ी, जबकि यही -1 की वैल्यू इस डिफरेंस टेबल से कितनी आसानी से आ गई। तो अगर आपको डिफरेंस टेबल समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से मैं समझा सकता हूँ, आसान है इसलिए मैंने एक बार बताया भी है, तो आपको बस फोकस करना है। तो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए। इस क्वेश्चन में डिफरेंस बताया गया है कि अगर हम किसी फंक्शन पर डेल्टा स्क्वायर ई लगाते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें डेल्टा स्क्वायर यू एक्स ई यू एक्स, तो यहाँ पर डिफरेंस बताया गया कि ये अलग होता है और ये अलग होता है। यानी हम पहले ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे तब फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर को जैसे हम क्या लिख सकते हैं, e-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। अब e-1 होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ई स्क्वायर -2e + 1 अपॉन ई। जब e से डिवाइड करेंगे तो ये e बनेगा, ये -2 बनेगा और ये e इन्वर्स बनेगा। यानी अब हम जब ये ऑपरेट करेंगे फंक्शन पे तो वैल्यू सेम आएगी। हम इनको अलग अलग फंक्शंस के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो इस बात का प्रूफ इस वाले में किया गया है और ये आपको याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई यू एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में आई है, जबकि अगर हम अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो इक्वेशन 2 में वैल्यू आई, और दोनों आपको दिख रही होंगी डिफरेंट है। तो इसका एक एग्जांपल भी नीचे करके दिखाया गया है, और ये इस फाइल का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, डेल्टा लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 + डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। इसको कैसे प्रूफ किया जाए। तो जब हम डेल्टा लॉग एफ एक्स अप्लाई करेंगे तो पहला हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स, और ये बन जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स। अब इसमें करना क्या है, एफ एक्स ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो ऐड किया गया वो नीचे वाले एफ एक्स से डिवाइड होकर 1 बनेगा, और जो सब्ट्रैक्ट किया गया वो डेल्टा एफ एक्स बन जाएगा। तो प्रूफ इजी है, बस एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हमने पहली पीडीएफ फाइल ख़त्म कर ली है। तो अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट पीडीएफ फाइल्स पे चर्चा स्टार्ट करेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में आए हुए हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। रिवाइज़ करिए, कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।